देखो बहुत अच्छा भगवान बता रहे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। वाह, देखो कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि लोग जो हैं मुझे क्यों नहीं जान पाते हैं, मेरे नजदीक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे नजदीक, मेरे पास लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, मुझे क्यों नहीं जान पाते हैं। उसके 3 कारण बताते हैं। गुणमय एभि त्रिभिर्भावै इदम सर्वम जगत, पूरा संसार इन 3 गुणों से आवृत है। इन्हीं 3 गुणों के चक्कर में फंसा हुआ है, इन्हीं से प्रभावित बना हुआ है। कौन? रजगुण, सत और तम, बस इसी में फंसा हुआ है। और जैसे जैसे इन 3 गुण से ऊपर उठने का प्रयत्न करने लगा, ऊपर उठ जाएगा, नजदीक पहुंच जाएगा, मुझ में ही मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि गुणमय एभि त्रिभिर्भावै इदम सर्वम जगत, 3 प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित है। मोहितम, इसी से मोहित है केवल। रजोगुण है एकदम एक्टिविटी, लालसा, तृष्णा, बेचैनी, घबराहट, अशांति, अनिद्रा, क्रोध, लोभ, जल्दबाजी, जल्दी से सब चीज मिल जाए, जल्दी से मिल जाए हमको, जल्दी से मिल जाए। जल्दबाजी और पेशेंस नहीं रहेगा। रजोगुण तुरंत समझ लीजिएगा, रजोगुण में आ गया, रजोगुण आविष्ट हो गया जल्दी। सहनशीलता की कमी, असहिष्णुता, ये सारी चीजें जैसे जैसे हमारे में रजोगुण बढ़ेगा ये सारी चीजें हो जाएंगी। धैर्य समाप्त हो जाएगा, सब कुछ जल्दी मिल जाएगा। और जो तमोगुण है तो अपने काम के प्रति जिम्मेदारी का अभाव, अपने कर्तव्य का अभाव, अपने कर्तव्य की जानकारी रखना, कहीं पर चमत्कारों में मोहित हो जाना, ये तमाम निद्रा और आलस्य, ये सारी चीजें एकदम शुरू हो जाती हैं एकदम। और शतोगुण में एकदम ज्ञान तो हो जाएगा, शतोगुण में आरोग्यता आ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसका अहंकार पैदा हो जाएगा, वो भी बंधन में डाल देगा। बस इसी चक्कर में भगवान कहते हैं फंसा हुआ है। इसलिए मुझे परमात्मा, जो मैं परमात्मा हूं, अविनाशी परमात्मा हूं, उसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, बल्कि पता नहीं कहां भटकता रहेगा। सारांश कह दिया ना भगवान ने, क्यों सुनते? बस कहते हैं कि ये जो चक्कर है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का, है माया का जो दिखाई पड़ता है, जो जिसके कारण हम फंस जाते हैं, उससे पार होने का एकमात्र उपाय है। देखो क्या कहते हैं, क्या बात है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणमयी माया है, इसी का नाम माया है, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से युक्त है नहीं सच्चाई, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कहते हैं ये बहुत खतरनाक माया है, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन निकलने का रास्ता भगवान बताते हैं। माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं जो माम एव प्रपद्यन्ते, जो शरणागति भाव से मेरा भजन करते हैं, ते एताम मायाम तरंती, ये तीनों, ये माया रजोगुण, सतोगुण, तमोगुणी माया से ऊपर उठ जाते हैं, इसको पार कर जाते हैं। उनको भी धीरे धीरे मुक्त, माया जब तक आपके पास भजन रहेगा तब तक माया नहीं सता सकती आपको, माया पास नहीं आएगी, दूर खड़ी रहती, देखती रहती, कभी अटैक करो इस पर मैं। लेकिन कहते हैं बड़े मूढ़ व्यक्ति ही पड़े हैं संसार में, भगवान कहते हैं बड़े मूढ़ व्यक्ति पड़े हैं। का नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, हिंदी में जिनको मूढ़ कहते हैं, तो कहते हैं इन लोगों का जो ज्ञान है मेरी माया के द्वारा हरण किया जा चुका है। माया इन पर अटैक कर चुकी है, चढ़ी हुई है, इन पर लदी हुई है, तो इनका जो वास्तविक ज्ञान है वो समाप्त हो चुका है, विवेक समाप्त हो गया है, इनका ज्ञान अपहरण किया जा चुका है। तो क्या है, ये आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, ये स्वयं आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। मैं और मेरे, आसुरी स्वभाव क्या है, मैं और मेरेपन में लपटा, ये मेरा है, अरे मेरा है, ये आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। और ये ऐसे कहते हैं महाअधम नीच मनुष्य हैं, ये कहते हैं नराधमा। हाँ, गाली भी खाएंगे और वहीं डटे रहेंगे, वहीं डटे रहेंगे।
कहते नरा, ऐसे लोगों को भगवान स्वयं अपने शब्दों में कहते नराधमा, ये दुष्कृतना, बड़े दुष्ट लोग हैं, स्वयं अपने आप इनका मन वाणी करने से स्वयं दूषित है। तो कैसे मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आते ही नहीं है। उन कहते आते ही नहीं है, सब कुछ दुर्दशा कराते हैं लेकिन मेरी शरण में नहीं आएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनो, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के भक्त होते हैं। कहते हैं 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं, ये भी भक्ति की श्रेणी में है, और धीरे धीरे वो सही होते जाते हैं। बस भजन न छोड़िए। क्या? एक तो आर्त, रोग से पीड़ित है, किसी समस्या से पीड़ित है, आर्त में दुखी है किसी न किसी कारण से, वो मेरा भजन करने लगता है। फिर कहते हैं दूसरा कौन भजन करता है? जिज्ञासु, जो मेरी खोज में तत्पर है, मुझे जानना चाहता है। तीसरा पैसा वाला, अर्थार्थी, जो जिसको ये चाहिए, इसमें लगा है, उसको चाहिए, वो देखिए प्रयत्न करते रहते हैं, पैसा मिल जाए, वो दोनों तरह के लोग आ जाएंगे। और ज्ञानी, जो कहते हैं अज्ञानी, ये 4 लोग जो हैं ये मेरा निश्चित रूप से भजन करते हैं। एक तो आर्त, एक तो जिज्ञासी व्यक्ति, तीसरा अर्थार्थी, और तीसरा ज्ञानी। हाँ, चौथा